Bismillahirrahmanirrahim. It's me, Dr. Shadab, your practical teacher for PBG 401 Introductory Plant Breeding. In Introductory Plant Breeding, we are here to discuss about the practical procedure for selfing and crossing techniques of pepper, capsicum annum. Now, what are the different objectives, aims for studying the selfing and crossing techniques of pepper? To understand the inflorescence features and arrangement of floral pattern or floral part in the plant of pepper, to know the best suitable time for emasculation, crossing, and what is the best suitable time for the pollination. Now, the what is the material required for the selfing and crossing techniques in pepper? Forceps, petri dish, scissors, needles, magnifying glass, pair of scissors, 95% ethanol spray bottle, thread of different colors to mark the pollination, and cotton plugs. And for writing of tags, we need the lead pencil. First of all, what is reproductive biology in the pepper? Wild type of capsicum is diploid species with containing the 2 and 24 chromosome have Pentaerious flowers, but large fruited cultivars have 5 to 7 corolla lobes. इनके उसके अंदर 5 से 7 जो हैं 5 टू 7 नंबर के अंदर आती हैं, या 5 होती हैं या 7 होती हैं. 5 टू 7 जो हैं वो ये वेरी करती हैं फ्रूट कल्टीवार्स के ऊपर. स्टेमस आर अल्टरनेट विद द पेटल्स सेम इन नंबर एज द पेटल. जितनी स्टेमस होंगी उतनी ही इसके अंदर पेटल्स होती हैं. फ्लावर्स आर प्रोटोगाइनस एंथस dehiscence about half to 5.5 और आफ्टर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव. जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होती है उससे हाफ आवर से लेके 5.5 यानी कि 5 और 30 मिनट्स तक वो रिसेप्टिव रहती है फ्लावर जो है. एंसिस जो होती है स्टार्ट करता है जो पेपर है जो कैप्सिकम स्पीशीज हैं 6 to 8 AM अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह 6 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक जो पेपर है वो रिसेप्टिव रहती है फॉर एंसिस. एंसिस उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है यानी कि शेडिंग ऑफ एंथस जो है. फ्लावर्स रिमेन ओपन फॉर 2 to 3 days. Stigma receptively is highest in the day of एंसिस, कि जब एंसिस होती है स्टिग्मा हाईली रिसेप्टिव रहता है उन डेज के अंदर. मैक्सिमम फ्रूट सेटिंग टेक्स प्लेस व्हेन पोलिनेशन इज डन एट द टाइम ऑफ फ्लावर ओपनिंग. जब फ्लावर ओपन होता है उस टाइम जो अगर हम पोलिनेशन करवाते हैं, क्यों? क्योंकि जब फ्लावर ओपन होता है तो उसके अंदर वो पोलिनेशन जो पोलन्स हैं वो आराम से वो जो है फीमेल पार्ट की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना. तो मैक्सिमम फ्रूट सेटिंग टेक्स प्लेस व्हेन पोलिनेशन इज डन एट द टाइम ऑफ फ्लावर ओपनिंग. Fertilization is generally takes place 3 days before the एंसिस, कि जब 3 days आफ्टर द एंसिस. जब एंसिस हम करवाते हैं ये जब हम पोलिनेशन करवाते हैं उसके 3 दिन बाद उसकी फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है. ऑल्दो अ सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, क्योंकि पेपर जो है वो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, क्रॉसिंग भी इसके अंदर होती है, यानी कि क्रॉसिंग आल्सो टेक्स प्लेस. क्रॉस पोलिनेशन का जो रेंज है वो 2 to 90% तक रिपोर्ट की गई है कि जो डिफरेंट इंसेक्ट पेस्ट की वजह से होती हैं, ठीक है ना. कि किस तरह के उसके ऊपर जो नंबर ऑफ इंसेक्ट हैं, किस तरह के इंसेक्ट पेस्ट उसके ऊपर विजिट करते हैं, दैट डिपेंड अपॉन द परसेंटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है. तो फ्लावर स्ट्रक्चर एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ एंथस टू स्टिग्मा, के वो किस प्रॉक्सिमेट के अंदर वो एंथस है स्टिग्मा के अंदर है. मैक्सिमम आइसोलेशन डिस्टेंस इज 600 फीट्स, ठीक है. तो ये 4-5 चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अंदर. तो जो वाइल्ड टाइप्स हैं दैट आर डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज 2n इज इक्वल टू 24. 5 to 7 क्रोला लोब्स होती हैं. उसके बाद स्टेमन जो है वो अल्टरनेट फॉर्म्स के अंदर होते हैं पेटल्स के साथ, और जितनी पेटल्स होती हैं दे आर सेम विद द स्टेमन्स. और उसके बाद क्या कि इसकी जो एंसिस स्टार्ट होती है दैट स्टार्ट 6 AM एंड कंटिन्यू टिल 9 AM. और जो
एनसी स्टार्ट होती है वो हाफ आवर से लेके 5.5 आवर तक, यानी कि आधे घंटे से लेके 5.5 घंटे तक ऑलमोस्ट उसकी एनसी रहती है। और जो पेपर है चिलीज के अंदर, चिलीज जो है दैट स्टार्ट इट एनसीज एट 6 AM एंड कंटिन्यू टू वर्ड 9 AM, जो इसकी एंड से स्टार्ट होती है। और इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो चिली जो पेपर है दैट इज़ हाईली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप, सेल्फ पोलिनेशन है, लेकिन इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन भी होती है। क्रॉस पोलिनेशन इसके अंदर जो है वो इंसेक्ट की वजह से होती है, और इंसेक्ट के अकॉर्डिंगली ये वेरी करती है कि कौन से इंसेक्ट उसके ऊपर विजिट करें। दैट डिपेंड अपॉन 2 to 90% क्रॉस पोलिनेशन, कि 2 से 90% तक जो उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन हो जाती है। आप उसके अंदर एक रिंग मेथड होता है, रिंग मेथड के उसके ऊपर क्या होता है कि रिंग के अंदर आप उसको बता सकते हैं, जिस तरह ये रिंग है ना, रिंग के अंदर उसको लगा के, वो अभी हम डिस्कस करते हैं किस तरह रिंग के ऊपर उसको स्टिकिंग करवाते हैं। मेस्कुलेशन सिंस द एंथर डिहेसन स्टार्ट आफ्टर 1 hour ऑफ एंसिस, कि जो एंसिस स्टार्ट हो जाती है एंसिस, मेस्कुलेशन एंड पोलिनेशन कैन बी डन साइमल्टेनियसली, हम उनको एट इकट्ठा जो उसको हम कहते हैं वो भी उनकी सेल्फिंग क्रॉसिंग करवा सकते हैं। जो अगर हमने उसकी क्रॉसिंग करवानी है तो उसकी मेस्कुलेशन और पोलिनेशन हम इकट्ठी भी करवा सकते हैं। फ्लावर्स में भी मेस्कुलेटेड इन द अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून, हम उनको सुबह भी करवा सकते हैं या लेट आफ्टरनून में भी उसकी मेस्कुलेशन करवा सकते हैं। बिगिन मेस्कुलेशन बाय रिमूविंग द पेटल्स फ्रॉम द फ्लावर, सबसे पहले आपने उनकी जो पेटल्स हैं उनको रिमूव कर दिया, देन फ्लावर एंड देन केयरफुली रिमूव द एंथर्स, जो पेटल को आपने रिमूव कर दिया, फ्लावर ओपन होगा, उसमें से आपने उसके एंथर्स जो है उनको रिमूव किया विदाउट डैमेजिंग द फीमेल पोर्शन, जो उसकी पिस्टल है उसको आपने डैमेज नहीं करना। अगर वो उसका फीमेल पोर्शन डैमेज हो जाता है तो दिस मीन यू हैव नथिंग टू डू विद दैट, आप उसकी जो फीमेल अगर उसको डैमेज कर दिया तो देन आपका उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन क्या है कि आपने उसकी जो फीमेल पोर्शन है उसको डैमेज नहीं करना। प्रिपेयर सेवरल फ्लावर्स एट सेम टाइम, कि आपने एक टाइम के ऊपर डिफरेंट फ्लावर जो हैं उनको सिलेक्ट करना है। कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्लांट की मेस्कुलेशन की, साथ ही आपने दूसरे प्लांट की मेस्कुलेशन की, थर्ड की आपने डिफरेंट प्लांट जो हैं उनको किया होता है, आपने उनको एट ए सेम टाइम उनको अरेंज किया होता है, जिसको हम कहते हैं ना अरेंज के। आपको पता है कि अगर मैंने 10 प्लांट की मेस्कुलेशन करवानी तो आप उसके लिए 15 या 20 प्लांट जो है वो सिलेक्ट करके रखते हैं। अगर एक के अंदर फीमेल पार्ट भी डैमेज हो जाता है तो आप उसको रहने देते हैं, ठीक है ना। देन कलेक्शन ऑफ पोलन, यानी कि पोलिनेशन जो है, कलेक्शन एंड शेडिंग ऑफ पोलन, पोलन्स कट स्कूप पोलन्स आउट थ्रू, जो उसके अंदर पोलन्स हैं वो बाहर आते हैं किस तरह से, लेटर स्ट्रक्चर के अंदर नियर shear needle from the mature and undehessed anthers. Anthers can also be removed with the help of forceps and placed a wax paper inside the drying box with silica gel or CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो अगर हम उसको भी ओवरनाइट के लिए रखते हैं तो वो भी इसके अंदर से जो एंथर्स है उनको स्टिक कर लेती है, खींच लेती है। और यहाँ इसके अंदर हम लैंप लगा देते हैं। पोलन्स फॉर क्रॉसिंग कैन बी ऑब्टेन्ड एट एनी टाइम ऑफ द डे, जिस तरह कुछ प्लांट्स के अंदर हम स्पेसिफिकली उसी टाइम के अंदर ही एंथर्स को कलेक्ट करते हैं, लेकिन क्या है कि चिलीज के अंदर, पेपर के अंदर हम क्या करते हैं कि एनी टाइम कलेक्शन ऑफ पोलन वी कैन डन, कि हम जो पोलन्स हैं उनको किसी भी टाइम पे कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर देन है day with most abundant and viable pollens coming freshly dehisced anthers. Dried pollens can be stored at room temperature, हम उनको 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उसके ऊपर भी स्टोर कर सकते हैं अबाउट 24 to 48 आवर, यानी कि 1 से 2 दिन के लिए हम अगर ड्राइड पोलन्स हैं तो उनको रूम टेम्परेचर के ऊपर भी स्टोर कर सकते हैं और दे रिमेन वायबल अप टू अ वीक, यानी कि वो ऑलमोस्ट 24 से 48 घंटे, यानी कि 1 से 2 दिन के लिए वो वाइबर रहते हैं अगर उनको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रख दें तो इफ़ पोलन्स आर स्टोर्ड इन अ सील वायल के, अगर हम उनको जो सील वायल्स होती हैं जिनके अंदर हम रैप कर देते हैं, सील कर देते हैं, और कैप्सूल कंटेनिंग सिलिका जेल और कैल्शियम सल्फेट, इट कैन रिमेन वायबल फॉर 1 मंथ। अगर आप 1 मंथ के लिए वो किस तरह स्टोर रहते हैं, अगर हम उनको 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स पे
स्टोर करते हैं। तो फ्रेशली डिहैस्ड एंथर्स कैन बी टच डायरेक्टली टू स्टिग्मा, के अगर हम उनको डायरेक्टली जो है वो स्टिग्मा के ऊपर पोर करते हैं। एट पोलिनेशन रिंग इज जनरली यूज्ड टू कैरी द पोलन, मैंने जिस तरह आपको बताया था ना कि हम एक रिंग ही यूज करते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ कि रिंग किस तरह से होती है। द स्टिग्मा कि उस रिंग के अंदर क्या है कि ये जिस तरह ये रिंग है हमारे पास, रिंग के अंदर वो एक और बना दिया जाता है एक छोटा सा होल के अंदर क्या है, उसके अंदर सारे वो जो एंथर्स हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, और जो उसका एंथर्स हैं जो फीमेल की वो स्टाइल है उसको उसके अंदर वो ऐड किया जाता है, और जब उसकी पोलिनेशन होती है उसको निकाल के उसकी इस तरह उसकी सक्सेसफुल पोलिनेशन करवाई जाती है। द स्टिग्मा ऑफ एमेस्कुलेटेड फ्लावर इज डिप्ड इन द पोलन, तो जो रिंग के अंदर पोलन है उसके अंदर उसको डिप किया। दिस प्रोसेस कैन रिपीटेड until emasculated flowers are pollinated or all the pollens are gone, कि वो कब तक उसको रिपीट करवाते हैं, जब तक वो सारे पोलन उस रिंग के अंदर, वो रिंग के अंदर जो पोलन थे, एक तो वो उसको मेस्कुलेटेड प्लांट जो था, मेस्कुलेटेड जो हमारे पास थी बर्ड, उसको वो पोलिनेट नहीं करवा देते, या जो रिंग है उसके अंदर वो सारे जो पोलन हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक है ना। फॉर मैक्सिमम फ्रूट सेट द बेस्ट टाइम ऑफ डे इज टू पोलिनेट आफ्टर ड्यू ड्राइज, कि जब उसके अंदर वो ड्यू ड्रॉप्स हैं वो मॉर्निंग के अंदर ख़त्म हो जाते हैं 10 बजे से लेके 3 बजे तक ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर आपके पास वो ड्यू ड्रॉप्स हैं फील्ड के अंदर तो आप उसकी पोलिनेशन इतनी अच्छी तरह नहीं करवा सकते क्योंकि ड्यू ड्रॉप्स उसके ऊपर होते हैं। अगर हम उसको सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक उसकी पोलिनेशन कराते हैं तो वो एक अच्छी पोलिनेशन हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जब टेम्परेचर भी थोड़ा सा मैक्सिमाइज हो जाता है और उसके अंदर ह्यूमिडिटी जो है वो भी एयर के अंदर अच्छी होती है, ह्यूमिडिटी जो है, और कूलर इन्वायरमेंट एक वो प्रोड्यूस करवा देते हैं। पोलिनेटेड फ्लावर्स आर मार्क्ड बाय लूजली टाइम कलर्ड थ्रेड अराउंड द डेलिकेट पेडिकल, के वो क्या क्या जो पेडिकल है ना उसके ऊपर हम वो डिफरेंट कलर के थ्रेड लगा देते हैं कि इसको हमने पोलिनेट किया, इसको हमने मेस्कुलेट किया। वो क्या है कि हम फिर क्योंकि उसका बड़ा वो डेलीगेट सा बिल्कुल एक स्मॉल सा जिसको हम कहते हैं ना नन्हा मुन्ना सा वो होता है उसके अंदर प्लांट का जो फ्लावर है, तो वो ब्रेकेज ना हो इस वजह से हम उनको लेबल लगाने के बजाय हम क्या करते हैं वो थ्रेड लगा देते हैं। थ्रेड के साथ हमें पता चल जाता है जो रेड है वो हमने किस पेरेंट के लिए यूज़ किया है और ग्रीन किस पेरेंट के लिए यूज़ किया, और वो जो थ्रेड का कलर है वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर पोलिनेटेड फ्लावर्स आर मार्क्ड बाय लूज टाइम, आप उसको लूज धागे के साथ बांध देते हैं अराउंड द डेलीगेट पेडिकल प्रॉपरली इनक्लोजिंग द लीफ पेटल फॉर मेस्कुलेशन। यूज डिफरेंट कलर थ्रेड, जो हमने भी बात किया कि हमने डिफरेंट कलर के फ्लावर के ये थ्रेड यूज करने, क्यों, क्योंकि हमने उनको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। फॉर डिफरेंट क्रॉसेज ऑन द सेम प्लांट एंड वाइट फॉर सेल्फिंग, कि जो अगर हमने सेल्फिंग करवानी तो उसके लिए हम वाइट थ्रेड यूज़ करेंगे, जो कलर्ड थ्रेड है वो हमने यूज़ किसके लिए करने हैं कि जो हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं, ठीक है ना, मेस्कुलेशन के लिए। पोलिनेटेड फ्लावर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीज एंड डबल लेइंग ऑफ चीज क्लोथ, को उसको नरम से कपड़े के साथ हमने उसको बांध देना है, लूज रैपिंग करनी है ब्रांचेस के साथ, ताकि ये नहीं है कि उसका जो फ्लावर है वही गिर जाए, ठीक है ना, उसके फ्लावर को गिराना नहीं है आपने। तो पोलिनेटेड फ्लावर्स शुड बी चेक्ड पीरियोडिकली, आपने उनको बार बार चेक करते रहना है, ये नहीं है कि आपने एक ही दफ़ा सारे फ्लावर्स को चेक कर लेना है, नहीं, पीरियोडिकली पहले आज आपने एक जो पहली पोलिनेशन करवाई इसको एक दिन चेक कर लिए, दूसरे वाले को उसके बाद, इस तरह आपने पीरियोडिकली इसको 10 दिन बाद कर लें, एक वीक बाद कर लें, आप उसका चार्ट बना लें, उसके अकॉर्डिंगली आप पीरियोडिकली इसको चेक कर लें। द पोलिनेशन सक्सेस रेट इज जनरली 60 to 80% के 60 to 80% इसके अंदर सक्सेस रेट आता है। 1% कैन एमेस्कुलेट एंड पोलिनेट अप्रोक्सीमेटली 400 प्लांट्स पर डे, कि एक अकेला इंसान जो है 400 प्लांट्स को मेस्कुलेशन भी करवा सकता है और उनकी पोलिनेशन भी करवा सकता है एक दिन के अंदर है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्योंकि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप थी तो इसके लिए हमें मेस्कुलेशन करवाने की ज़रूरत पड़ी और देन पोलिनेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्फिंग। सेल्फिंग के अंदर क्या, फॉर सेल्फिंग is insect screened greenhouse, several plants can be quickly selfed by touching flowers of each plant by different fingertip before going the disinfecting the hand with alcohol,
इसके अंदर प्रिकॉशंस क्या है कि आपने, अच्छा सेल्फिंग क्योंकि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, ये इंसेक्ट की बेस पे आप इसको अगर एक ही वैरायटी को इंसेक्ट लगा देते हैं ग्रीन हाउस के अंदर, वो क्या इंसेक्ट जो है उनको पोलिनेट करवा देते हैं, या आप उनको जर्नल टचिंग करवा देते हैं कि आप उसका एक का पोलन निकाला दूसरे के ऊपर लगा दिए, ठीक है ना। अदरवाइज क्या है कि वो क्योंकि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है तो उनकी सेल्फिंग ही होती है, ठीक है। आपने उनको ग्रीन हाउस के अंदर लगा दिए तो आपको कंफर्म 100% उसकी सेल्फिंग ही नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, आप इसको अगर बैक करते हैं तो वो क्या है, उसकी चांस आ जाता है कि वो उसका फ्लावर गिर सकता है। अगर आप उसको ओपन में लगाते हैं तो फिर क्या है कि उसके अंदर वो नज़दीक तरीन कोई और जो है वो फ्लावर ना हो, उनका किसी और वैरायटी का या किसी और कल्टीवार या किसी और जीनोटाइप का फ्लावर ना हो। अब इसके लिए प्रिकॉशंस क्या है, डिसइंफेक्ट द टूल्स एंड हैंड बिफोर गोइंग द आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर एनी सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक, कि आपने कोई भी मेस्कुलेशन की है, कोई भी पोलिनेशन की है, कोई भी सेल्फिंग करवाई तो उससे पहले और उसके बाद में आपने क्या करना है, अपने हैंड्स को, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ एथनॉल जो आपके पास पहले था। फिंगर्स शुड नॉट बी डेम्प्ड विद द अल्कोहल वाइल टचिंग द स्टिग्मा, कि ये नहीं कि आपके हाथों के ऊपर तो अल्कोहल लगा हुआ है या वो आपके पास वॉशिंग सोल्यूशन है या आपके पास मिस्ट लगी हुई है तो आप उनको जो है स्टिग्मा को टच करें, नहीं, इस चीज़ को भी अवॉइड करना है क्योंकि वो डैमेज हो सकती है। यूज़ द लेबल्स ऑन बेम्बो स्टिक टू मार्क द प्लांट, उसके साथ जो एक प्लांट के साथ आपने बेम्बो स्टिक लगा दी, जो बांस की छोटी सी स्टिक है वो लगा दी, इसके साथ उसके ऊपर आपने टैग लगाने हैं। तो ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर था, दैट वाज ऑल अबाउट द सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक फॉर चिलीज पेपर एंड व्हाट इज़ द फ्लोरल स्ट्रक्चर, फ्लोरल बायोलॉजी, फ्लोरल डायग्राम जो है। तो आप लोगों को ये नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स ना मिले तो आप इस यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, फिर आप अपना नंबर ड्रॉप करेंगे तो आपको वो व्हाट्सएप में भी मिल जाएंगे। अदरवाइज आप लोगों की क्लास के अंदर वो नोट्स मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।